कराची का जो है वो प्री इंजीनियरिंग में 25.3% बच्चा पास हो सका है। प्री मेडिकल का 34.63 बच्चा पास हुआ है, जबकि सबसे जबरदस्त रिजल्ट तो सखर बोर्ड का है कि 77.3% जो बच्चे हैं वो प्री इंजीनियरिंग में पास हुए हैं, 89.4 प्री मेडिकल में पास हुए हैं। रुड़की बोर्ड से प्री इंजीनियरिंग में 82.6% और प्री मेडिकल में 90% बच्चे पास हुए, जबकि कराची में ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 34% है प्री मेडिकल का। प्री इंजीनियरिंग का रिजल्ट इससे भी ज्यादा खराब हुआ। इसी तरह खैरपुर बोर्ड में से 83.8% बच्चा जो प्री इंजीनियरिंग में पास हुआ है और 88% बच्चा जो है वो प्री मेडिकल में पास हुआ है। यानी जो सिंध के दीगर इलाकों का कराची के अलावा रिजल्ट है वो 80% प्लस है, 85% ऑन एवरेज रिजल्ट आया है, जबकि कराची का ऑन एवरेज रिजल्ट जो है 29.3% बनता है। यानी 70% प्लस बच्चा जो है वो पेपर में फेल हो गया है कराची। मैट्रिक में जो बच्चा 81% लेकर आया है, 90% प्लस मार्क्स लेकर आया है, उसके फर्स्ट ईयर में 3.29% है। आप ये देखें इस वक्त अलमिया क्या है कि कराची का सिर्फ और सिर्फ 6 बच्चा, 83,000 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, उनमें सिर्फ 6 बच्चे, 3 प्री मेडिकल 3 प्री इंजीनियरिंग के बच्चे 90 प्लस मार्क्स ला सके। उस मेरिट का इन्होंने जनाजा निकाल दिया। इन्होंने कब्जा जो पूरा इनका सिस्टम है लैंड ग्रैबिंग का, तो इन्होंने मेरिट ग्रैब किया है इस तरह से। यानी 41,000 बच्चे बैठ रहा है एग्जाम में और 14,200 बच्चा पास हो रहा है। इसी तरह 42,000 बच्चा प्री इंजीनियरिंग में बैठ रहा है और 10,000 बच्चा उसमें पास हो रहा है। आप जाके देखें, रिजल्ट शीट निकाल के देखें डीजे की और दिल्ली कॉलेज की और आदमजी कॉलेज की, तो 6 पेपर में 2 बच्चे पास हैं। यानी ये वो बच्चे हैं जहां पर 90 प्लस स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। ये तो उन्होंने बिल्कुल इतना बड़ा अपने साथ हाथ कर लिया है। ये इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। कोविड के असरात तो हम बहुत अच्छी बात कर सकते हैं कि क्या सक्कर में, घोटकी में, खैरपुर में क्या आइंस्टाइन पैदा हो गए थे, और कराची की बोर्ड में जो बहुत ही कोई किस्म का यानी कोलैप्स हो गए, हर चीज मेरिट कोलैप्स हो गई, प्रोफेसर खत्म हो गए, टीचर्स खत्म हो गए। बुनियादी जो वो मसला है ना वो है माइंडसेट का। हमारे पास जो 30-35 सालों में जो माइंडसेट बना है सिंध गवर्नमेंट का और उनके साथ उनके अलायंस जो थे उनका, वो जमीनों पर कब्जे का था, प्लॉटों पर कब्जे का था और टोटल करप्शन का। इस मामले पर वो कराची में जो टैलेंट था, जो बच्चों की जो काबिलियत थी और जो मेरिट थी, उसको वो डिक्लाइन नहीं कर सके थे। लेकिन अब इस दफा उन्होंने, चूंकि सारी तैयारी उनको पता है, सारी चीजें वो जानते हैं, सारी कानूनी चीजें उन्होंने कैलकुलेट की हुई है और पूरा डाटा उनके पास है, तो उन्होंने एक बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे के तहत कराची के बच्चों का जब मेरिट ऑन पेपर आया तो उन्होंने उसी तरह से उस पेपर में तब्दीली की जिस तरह जमीन के जाली कागजात बनाते हैं या इलेक्शन के बोगस रिजल्ट बनाते हैं। बिल्कुल वही तरीका कार उन्होंने इस्तेमाल किया और कराची के बच्चों का बोगस रिजल्ट तैयार करके उन्होंने मेरिट को डिस्ट्रॉय किया। फौरी तौर पर रिजल्ट को विदहेल्ड किया जाए। दूसरा जो सबसे अहम मसला है, जो क्रिमिनल लोग इसके पीछे हैं, वो सबूत का जाया करते हैं और इसका पूरा एहतमाल मौजूद है। इनके लॉज में भी चीज मौजूद है कि 30 दिन के बाद ये कॉपियां शेयर कर देते हैं। अब ये 11 जनवरी को रिजल्ट अनाउंस हुआ था, 10 फरवरी से पहले ये सारा रिकॉर्ड जाया कर देंगे और कहेंगे कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो जो रीअसेसमेंट का मसला है वो भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि 2 काम किया जाए, पहले रिजल्ट को विदहेल्ड किया जाए और जो पूरा रिकॉर्ड है कॉपियों का उसको सेफ हैंड में दिया जाए। उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई जाए जो एक बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो कराची की जामियात हैं, जामिया एनडी है, कराची यूनिवर्सिटी है, डाउ है, इनके कंट्रोल एग्जामिनेशन हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के बहुत अच्छे ग्रुप है टीचर्स का, उनको साथ मिला के एक इनके उसमें भी ERC है जो एग्जामिनेशन रिव्यू कमेटी कहलाती है, ERC बनाई जाए, ERC इसको रिव्यू करे और रिव्यू करने के बाद इसका असेसमेंट का फायदा करे। और अगर ये रिजल्ट अगर नहीं असेसमेंट हो सकता सारा का सारा, तो इनको सेकंड ईयर में इनको अपीयर होने का मौका दिया जाए सारे बच्चों को और उस प्रोडेटा बेस के ऊपर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया जाए।